अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू मैं यूँ कह रही थी, मई जून की छुट्टी पड़ गई है तो अपनी छुट्टी मनाया मायके। वैसे भी बेटा तू बहुत दिनों से अपने मायके गई नहीं है। नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। वो ना दीदी का फोन आया था, वो 2 घंटे में यहीं पे आ रही है। अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। अरे बेटा उसका क्या है, वो तो मेरे पास आए के छुट्टी मना ही लेगी। अरे बेटा मैं तो तेरी बोल रही, तू अपनी मायके चली जा, छुट्टी मनाए। जी ठीक है माँ जी। सुन बेटा। जी माँ जी। मैं इस साड़ी को तेरे लिए लेके आई हूँ, तू इसी साड़ी को पहन के जाइयो अपने मायके और तू बहुत अच्छी लगेगी। जे ले। थैंक यू माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। और जे ले बेटा कुछ पैसे, अपने माँ बाप से मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी। ले बेटा रख ले, ते किराए के काम में आ जाएंगे। ले पकड़। ठीक है माँ जी, थैंक यू। और बेटा आराम से जाना, ठीक है? जी माँ जी। सच कहा है किसी ने, अगर सास समझदार मिल जाए तो। बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू मैं यूँ कह रही थी, आपको कितनी बार बोला है कि नाश्ते में लौकी की सब्जी मत बनाया करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस घर में वही बनता है जो मुझे पसंद होता है। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। समझा ले अपनी बीवी को, आजकल थोड़ा ज्यादा ही नाटक कर रही है। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं बात करता हूँ। सॉरी यार, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है। अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता तो मुझे जोरू का गुलाम समझती। आपको पता है जब एक लड़की ससुराल में दुखी होती है तो उसका कारण उसकी ननद नहीं होती, न सास होती है, न ससुर होते और ना ही देवर होते हैं। उसके दुख का कारण सिर्फ उसका पति होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर पता है आपकी गलती क्या है कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप मेरी थोड़ी सी साइड लो ना तो मुझे कोई सुना के नहीं जाएगा और मैं दुखी भी नहीं रहूँगी। ससुराल तभी अच्छा लगता है जब एक पति अपनी पत्नी का साथ दे। भाभी भूख लगी हुई है, क्या बनाई है? दीदी आज दाल चावल बना है। क्या भाभी आप अपने मायके में दाल चावल के अलावा कुछ और नहीं खाई हैं क्या? जब देखो तब दाल चावल बना देती हैं। बहू कल फंक्शन में तुम ये साड़ी पहन लेना। पर माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है। हाँ पता है, तुम्हारे पास वही सस्ती वाली साड़ी पड़ी हुई है। कल मेरी सहेलियां भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो। हमारे स्टैंडर्ड की कोई ढंग की साड़ी तुम्हारे मायके से तो मिली नहीं है, जो दे रहे हैं चुपचाप वही पहन लेना। ये तो सही बात है दीदी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। माँ जी मैं अपने घर से एक बेटी ही बन के आई थी, लेकिन आप लोगों ने बेटी छोड़ो बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरे माँ बाप आप लोगों से गरीब हैं, इस बात का ताना कभी आप देती हैं तो कभी दीदी देती हैं। मैं आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन आप लोग मुझे कभी अपना समझना ही नहीं चाहते हैं और बात कर रहे हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जरा सोच समझ के करिएगा बिटिया का ब्याह, ये लुटेरों का मुल्क है। यहाँ बेटे की कीमत करोड़ों और बहू की जान निशुल्क है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बेटा चाय मांगी थी, आज मिल जाएगी कि नहीं? ओ माँ जी बाहर बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है तो मैं चाय के साथ पकोड़े भी बना रही हूँ। अच्छा तो तू पकोड़े भी बना रही है, एक काम कर बेटा, समोसे और जलेबी भी बना ले। माँ जी समोसे और जलेबी? हाँ मेले में लगाने होंगे ना तुझे। क्या ये क्या बोल रहे हो माँ जी? हाँ तो और क्या बोलूं? पूरे 5 साल हो गए शादी को तुम्हारे, कभी बाहर घूमने फिरने गए हो? नहीं। हाँ जाएगी भी कैसे, चाय पकोड़े बनाने से फुर्सत मिले तब जाएगी ना तू। क्या मतलब माँ जी? बाहर जाओ, थोड़ा एंजॉय करो दोनों लोग। अभी जाओ, जाके तैयार हो जाओ, जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, पर मैं आपके लिए पहले चाय बना देती हूँ। तुम चाय रहने दो, जाने की तैयारी करो, मैं बना के पी लूंगी चाय। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। ठीक है माँ जी। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ।
मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी। मम्मी जी मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बता, तुझे इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी वो माँ ने भेज दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा का पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे माँ जी आपको तो पता ही है ना कि मेरे पापा की किराने की दुकान है, इसीलिए तो कह रही हूँ बहू। अभी कुछ दिन पहले 10 कुंटल चावल 20 कुंटल गेहूँ भेजे थे, इतना कम था क्या मेरे लिए? माँ बोलती है कि दोनों परिवार के बीच लेन देन से प्यार बना रहता है। अगर इतना ही प्यार बना के रखना है तो अपनी मम्मी पापा से बोलो कि कभी बुलाएं हमें चाय में। दोबारा से अपनी मम्मी पापा से कह देना इतनी महंगी साड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहू लाएं, कोई ATM कार्ड नहीं। रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए इतने महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और तेरी माँ का दिल तो एकदम सोना है एकदम। मम्मी जी मायके से आपके लिए साड़ी आई है।